एक युवा ब्रह्मचारी वह किसी भी कला को सीखने की बहुत ही प्रतिभा रखता था। उसने मन लगाकर शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह हर प्रकार का ज्ञान पाने के लिए नई नई कलाएं सीखता था। वह विभिन्न प्रकार की कलाएं सीखने के लिए अनेक अनेक देशों में जाता था। वह युवा बालक जिस रास्ते से जाता था, अगर उस रास्ते में कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा है तो वह उसकी कला को सीखने लगता था। जैसे अगर कोई बाण बना रहा है तो उससे बाण बनाने की कला सीख लेता था। अगर कोई मूर्ति बना रहा है तो उससे मूर्ति बनाने की कला सीख लेता था। अगर कोई चित्र बना रहा है तो उससे चित्र बनाने की कला सीख लेता था। इसी तरह उसने 10-15 देशों में घूमा और हर एक प्रकार की कला को सीख लिया। जब वह कला सीखने के बाद अपने देश वापस लौटा तो अभिमान से भरा हुआ था। उसके अंदर यह अहंकार भर चुका था कि उससे बेहतर और कोई कुछ नहीं जानता। वह जहां भी जाता था लोगों का मजाक उड़ाता था। साथ ही वह यह भी कहता था कि भला इस पृथ्वी पे कौन है मेरे जैसा ज्ञानी, ज्ञान से पूर्णतः भरा हुआ, हर प्रकार की कला मुझ में है। उसे इस बात का बहुत ही घमंड हो चुका था। जब यह बात महात्मा बुद्ध को पता चली तो उन्होंने उस बालक का अहंकार तोड़ने के लिए ब्राह्मण का भेष बनाए और उसके घर चल दिए। और यह जब उस युवक के पास जाते हैं तो वह युवक इन्हें सम्मान नहीं देता है, क्योंकि उसके अंदर यह घमंड था कि मुझसे ज्यादा ज्ञानी और कोई हो ही नहीं सकता। तब महात्मा बुद्ध उससे कहते हैं कि युवक, मैं अपने आप को जानने की कला जानता हूँ, क्या यह कला तुम भी जानते हो? तब वह बालक कहता है कि यह कौन सी कला है, भला अपने आप को जानना भी कोई कला है? इसी बात पर महात्मा बुद्ध बोलते हैं, जो बाण बना लेता है, जो मूर्ति बना लेता है, जो सुंदर चित्रकलाएं बना लेता है अथवा जो घर बना लेता है, वह मात्र एक कलाकार होता है। यह काम कोई भी सीख सकता है। इस जीवन में वही महान कलाकार है जो अपने शरीर को, अपने मन को नियंत्रण करना सीख लेता है। अब तुम बताओ बालक कि जीवन में कलाएं सीखना सबसे बड़ी बात है या अपने जीवन को महान बनाना सबसे बड़ी बात है? महात्मा बुद्ध के बातों का अर्थ समझकर उस बालक का अहंकार टूट जाता है और वह बालक महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और वह बालक उसी दिन से उनका शिष्य बन गया। दोस्तों, इस कहानी का मतलब यही है कि अगर आपके अंदर कोई भी कला है तो आप उस कला का घमंड ना करें, बल्कि उस कला को लोगों में बताएं, उस कला का ज्ञान दें, वही सबसे बड़ा महान है। दोस्तों, यह महात्मा बुद्ध की कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।